तो सबसे पहला जो करियर अपॉर्चुनिटी आ जाती है वो आ जाती है वेब डेवलपमेंट। आप पाइथन सीख के एज अ वेब डेवलपर आप बन सकते हो। ठीक है, अब वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं बताएगा कोई? हाँ, जेंगो एंड फ्लास्क, जिसमें फ्लास्क सबसे लाइट वर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद आप जेंगो पे जा सकते हो, फ्लास्क से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फ्लास्क और जेंगो पे अपने वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बना सकते हो। तो पाइथन को सीख के आप एज अ वेब डेवलपर आप अपना करियर बना सकते हो। इसके प्रीरिक्विजिट वही है, आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, तब आप जाके वेब डेवलपमेंट में आप आ सकते हो। डेटा साइंटिस्ट, किसी को पता है डेटा साइंटिस्ट क्या होता है? क्या बात है, इतनी बढ़िया डेफिनेशन, एग्जाम आ रहे लग रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बताया। डेटा साइंटिस्ट आपके डेटा को एनालाइज कर, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कोई बिजनेसमैन हो, आपका मोमोज का स्टोर है, एक मुखर्जी नगर में एक लक्ष्मी नगर में। आपके पास मंथली डेटा आता है कि इस मंथ में इस स्टॉल से इतनी रेवेन्यू आया, इस स्टॉल से इतना रेवेन्यू आया। अब आपको उसको एक ग्राफ में लेके जाना है। ठीक है, आपको कुछ डेटा उसको देख के कुछ एनालाइज करना है कि भाई अगर सेल हुई तो क्यों कम हुई, इस महीने में सेल कम हुई तो क्यों कम हुई, अगर इस महीने में सेल कम है तो हो सकता है उस महीने में बारिश ज़्यादा हो या गर्मी ज़्यादा हो तो लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आप कैसे एनालाइज कर पाओगे? जब आपके पास एक सफिशिएंट डेटा होगा और उसको एक विजुअली आप रिप्रेजेंट जब आप करोगे तब सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हज़ारों जो डेटा होते हैं, आप उसको अगर मान लो आपको एक्सेल में कोई डेटा है 1000-5000 लाइन का, उसमें आप क्या एनालाइज कर लोगे? बेहतर तो यही है कि वो 1000-5000 लाइन को एक ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाया जाए। ठीक है, मंथ वाइज आपको दिखाया जाए ताकि आप एक डिसीजन आप ले पाओ। ठीक है, तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट भी आप पाइथन में अपना करियर चूज कर सकते हो। हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको सीख के आप डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। ये था दूसरा करियर ऑप्शन। 5 करियर ऑप्शन मैं बताने वाला हूं आपको, टोटल 2 हो चुके हैं, वेब डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट। मशीन लर्निंग, क्या लगता है क्या होगा मशीन लर्निंग? हाँ थोड़ा सा कहते हैं। हाँ, एक तरह से मशीन को ट्रेन करना, मशीन को इस लायक बनाना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, अब जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम मशीन कर सकती है, जो काम मशीन कर सकती है वो इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं 1 करोड़ मल्टीप्लाई 753 या कुछ रैंडम नंबर ले लो, आप नहीं कर पाओ, आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में, लेकिन वही मैं मशीन को बोलूँ तो वो मेरे को करके दे देगी। ठीक है, तो मशीन को ट्रेन करना, इसके हमारे पास लीनियर रिग्रेशंस आ जाते हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, जो एक तरह से ब्रेन होता है ना, ब्रेन में जैसे एक न्यूरॉन्स होते हैं, एक साइड से कनेक्टेड होते हैं, ताकि अगर मेरे पास ये इनपुट आया तो वो न्यूरॉन्स को मैच करता है और उससे रिलेटेड फिर आउटपुट देता है, और साथ साथ वो सीखता भी रहता है, जैसे चैट GPT है। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे भी। तो मशीन लर्निंग में भी आप अपना करियर बना सकते हो पाइथन में। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप ML में जा सकते हो। ML के बाद फिर AI वाला भी उसी के अंडर में आ जाएगा आपका। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक बताया था, वेब बताया था, वेब फुल स्टैक नहीं बताया। हाँ, अगर वेब आप पाइथन में लेते हो तो उसको फुल स्टैक कह सकते हो, क्योंकि बैकएंड में पाइथन है, फ्रंट एंड में आप फ्लास्क ले रहे हो तो उसको आप कह सकते हो। हाँ, फ्लास्क या जेंगो? हाँ हाँ, फ्रंट एंड में यूज होगा। लाइब्रेरी है जिनकी मदद से आप अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइलों को इंटीग्रेट कर सकते हो पाइथन में। नहीं, बैकएंड तो पाइथन ही हुआ। जेंगो पाइथन की एक फ्रेमवर्क है। क्या चीज? जेंगो एक फ्रेमवर्क है, वो बैकएंड फ्रंट एंड नहीं है। बैकएंड फ्रंट एंड तो लैंग्वेजेस होती हैं, वो एक आपका फ्रेमवर्क है सिंपल।
ठीक है, जैसे नंपा या पांडास है, वो आपका फ्रेमवर्क है, वो लाइब्रेरी है, फ्लास्क और जेंगो आपके फ्रेमवर्क है। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर वो होते हैं जिसको बैकएंड की भी नॉलेज है और जिसको फ्रंट एंड की भी नॉलेज है, सिंपल। बट ये इतनी जल्दी आप नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले सीखनी पड़ेंगी। आपको वेब पहले सीखना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, उसी को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कह देते हैं। तो जब दोनों चीज़ आप सीख लोगे, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, तो आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हो पाइथन में। ठीक है, अब फुल स्टैक डेवलपर क्यों डिमांड में है इतना, क्यों कंपनी फुल स्टैक डेवलपमेंट को हायर करती है? हाँ, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसका एक रीज़न यही है कि भाई एक ही बंदा सब कुछ कर लेता है, मल्टी टैलेंटेड है, तो कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी? कंपनी का पैसा बचेगा, है ना। और अकाउंटेबिलिटी भी आती है इस पर, पता है अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अगर कुछ गलत हुआ तो बैकएंड वाला बोलता है जी टेस्टिंग टीम की गलती है, उन्होंने अच्छे से टेस्ट नहीं किया, टेस्टिंग टीम बोलती है जी फ्रंट एंड वालों की गलती है, उन्होंने ठीक से डेटा नहीं भेजा। ये करके चलता ही रहता है, वो बोलता है उसकी गलती है, वो बोलता है उसकी गलती है, वो बोलता है उसकी गलती है। बट जब सारा काम एक ही बंदा कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी होगी, जो कुछ दिक्कत हुई इसी को जाके पकड़ेंगे सब। ठीक है, तो एक अकाउंटेबिलिटी भी आती है, इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी डिमांड में है और ये हर कोई कर सकता है, बट ये आप ओवर द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप ये कर पाओगे। ठीक है, ऑटोमेशन इंजीनियर, ये लास्ट है, ऑटोमेशन इंजीनियर। आप पाइथन में ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो। ठीक है, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स मतलब क्या मतलब वो ऑटोमेशन का? आपने किया हुआ है क्या? हाँ हाँ, करेक्ट। हाँ, ऑटोमेशन की सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, बैकअप अपने आप हो रहा है। ठीक है, जैसे डेटाबेस होता है, वो तो मैं एक लिनक्स का एग्जांपल दे देता हूँ आपको ऑटोमेशन समझाने के लिए। जैसे MySQL का जो हमारा डेटाबेस होता है, उसका क्या है, हमें बैकअप लेना पड़ता है। अगर आपके प्रोडक्शन पे आपकी कोई ऐप चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, तो आपको उसका बैकअप लेना ज़रूरी है। अगर कल को सर्वर क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो क्या करोगे? डेटा गया तो गया, लेकिन आपको तो डेटा चाहिए। तो वो डेटा का आप बैकअप की एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि डेली सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे आपका ऑटोमेटिक बैकअप बन जाए MySQL का। तो अगर डेटा आपका क्रैश होता भी है तो आप उस टाइम तक का डेटा आप रिकवर कर सकते हो जब बैकअप बना। और या फ्रीक्वेंसी में आप लगा सकते हो, 5 बजे बनाओ, 6 फिर 12 बजे का दे दो, फिर रात का दे दो, डिपेंडिंग ऑन योर डेटा, कि अगर आपका ज़्यादा डेटा आ रहा है तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में लगा दो। ठीक है, ये होता है ऑटोमेशन। अब ये स्क्रिप्ट आपको सिर्फ एक बार लिखनी है और वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। आपने लगा दिया एवरीडे 5 AM ये स्क्रिप्ट रन हो जाए, और स्क्रिप्ट में आपने लिखा होगा कि इस चीज़ का मेरे को बैकअप लेना है, तो ये चीज़ ऑटोमेटिक होती रहती है। तो ये होता है आपका ऑटोमेशन। ऐसे ही पाइथन में ये ML के साथ आप जोड़ के आप मशीन को एक ऑटो मोड पे आप चला सकते हो। हाँ, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है, वो ऑटोमेशन ही तो है। यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन अमेरिका USA में आप जाओगे तो वहाँ पे ऐसी कार्स हैं। आप उबर बुक करोगे, ड्राइवरलेस कार आएगी। ठीक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। आप स्टार्टिंग पाइथन बेसिक से करो। ठीक है, अब ऑटोमेशन में भी आप जाओगे, वहाँ सारी चीज़ मांगेंगे, क्लास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता होने चाहिए। आप वहाँ से शुरू करो पहले, ठीक है, उसके बाद आप इसमें जा सकते हो। बाकी तो गो विद द फ्लो होता है। ऐसा कोई मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आऊँगा और इवन पढ़ाऊँगा। मैंने ये भी नहीं सोचा था, मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था, बस वही है, जैसे जैसे गंगा बहती गई हम भी उसी के साथ चलते गए। ठीक है, तो कोई भी जो आप सोचोगे वो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं होगा। जब आप सीख जाओगे ना, आप बस यही सोचोगे यार पाइथन में कैसे भी करके कोई भी इंटर्नशिप लग जाए, एक नाम से आपके फ्रेशर का टैग हट जाए, तो कोई भी आपको जॉब मिलेगी आप कर लोगे। और उसमें जो आपको सिखाया जाएगा फिर उसी के बेस पे आपका धीरे धीरे आपका करियर बनेगा। मेरी जो पहली जॉब थी, मेरे को वहाँ पे स्प्रिंग बूट सीखने को मिला, जावा सीखने को मिला, पाइथन सीखने को मिला। ठीक है, फिर उसी बेस पे मेरा करियर उसी पे डिसाइड हुआ जो मेरी पहली जॉब थी। अगर वो पहली जॉब मुझे नहीं मिली होती या मैं कोई ऐसी कंपनी में मेरी जॉब लगी होती जहाँ पे मेरे को कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा, तो शायद मैं कुछ सीख ही नहीं पाता। तो वो गो विद द फ्लो वाली कहानी आ जाती है।
चीज़ें हो गई, 5 करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दिए, हाउ कि कौन होते हैं, कैसे आप बन सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी और टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि पाइथन में एज अ डेवलपर अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप कैसे अपनी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, बिगिनियर लेवल पे जाओगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। 5 करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी और इनके अलावा और भी होती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही 5 हैं, इनके अलावा काफ़ी सारी और करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। अब एक लास्ट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताने वाला हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू लर्न पाइथन फॉर फ्री। ऐसे कौन कौन से, वैसे तो एक ही बताऊँगा, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स टू लर्न पाइथन फॉर फ्री। ठीक है, आप पाइथन बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू। और ये कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है जो मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल का कोई वेबसाइट की कोई मैं आपको लिंक भेज दूँ, रजिस्टर कर लो, वीडियोस देखो, सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने का प्रॉपर ऑफलाइन कोर्स के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक NGO के लिए काम करता हूँ जिसका नाम सन फाउंडेशन है। ठीक है, उन्हीं का एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर। वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, an initiative of Sun Foundation and Department of Technical Training, which is led by Government of NCT of Delhi। तो ये हमारा सेंटर है। ठीक है, मैं कोई प्रमोट नहीं करने आया हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज है, मैं बस एक अवेयरनेस आपके थ्रू में पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, कि एक अवेयरनेस आए। ठीक है, ये ITI कैंपस के अंदर है, हरिनगर जेल रोड, तिलक नगर में। तो ये इंस्टीट्यूट में आप पाइथन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक कोर्स है। ठीक है, 6 महीने का कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स है। प्रॉपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लैब मिलेगी, आप यहाँ पे जाके अपना ये पाइथन को सीख सकते हो, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स के अंडर में आता है। ठीक है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और चीज़ें भी होती होंगी। इसके अलावा 10 कोर्सेज और हैं, 10 से ज़्यादा कोर्सेज और हैं, इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एंट्री। ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो अगर आप करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आपकी कोई फैमिली है, फ्रेंड है, जिसकी भी आप हेल्प करना चाहते हो, उन तक ये मैसेज पहुंचा सकते हो। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, मैं भी यहीं हूँ 5 बजे तक। ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए या किसी की आप मदद करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई आपके कज़न होंगे, गली में कोई रहता होगा, घर के आसपास कोई होगा, ठीक है, फैमिली रिलेटिव कहीं भी होगा, आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा इंस्टीट्यूट WCSC वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, ITI कैंपस, जेल रोड, तिहाड़ जेल के बिल्कुल सामने। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, फिर हम समाप्त करते हैं डाउट सेशन। बताइए कुछ भी, कोई भी। वीकेंड कोर्स नहीं है ये, प्रॉपर आप हेलो चलिए। तो हाँ जी, आप वीकेंड कोर्स पूछ रहे थे, तो ये कोई वीकेंड कोर्स नहीं है। मंडे टू फ्राइडे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, ऑफिस टाइमिंग है सुबह 9 से 5। इस दौरान हमारे 2 बैचेस चलते हैं। ठीक है, और 10 से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में है, ITI कैंपस के अंडर में है, कोई भी फेक नहीं है, कुछ आपके फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोग बिलीव नहीं करते ऐसी चीज़ें की अवेयरनेस जब हम औरों को भी बताते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि यार फ्री में हमें कौन पढ़ाएगा, और वो भी 6 महीने तक। ठीक है, यहाँ तो पानी की बोतल भी 20 रुपए की है, तो 6 महीने तक हमें कोई कैसे पढ़ा देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ एक्चुअल में है, और मैं यहीं पे काम करता हूँ, NGO के लिए काम करता हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो, ऑनलाइन के लिए तो फिर आप SSC NASSCOM की वेबसाइट पे जा सकते हैं। फ्यूचर स्किल्स का एक हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें आप जा सकते हो। बट ऑनलाइन में आपको इतना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अगर आप सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं तो बिल्कुल करो। अगर आपको टाइम नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कोई कोर्स में जाके एनरोल करूँ। जैसे मेरा AI में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं सीखना चाहता हूँ, धीरे धीरे सीखता भी हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे कोई कोर्सेज में जाके सीख सकूँ। उस केस में आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑनलाइन जा सकते हो। बट अगर आपको एक्चुअल में सीखना है, आप अभी स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत टाइम है आपके पास, अपनी टाइम को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन में ही जाओ, और ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट लेड प्रोग्राम है। ठीक है, NGO का नाम है सन फाउंडेशन,
जो इसके चेयरमैन है वो विक्रमजीत सिंह साहनी है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, तो आप जो भी इंक्वायरी है मैं भी यहीं पे हूँ, आप जो चाहो जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। जी बताइए। लोकेशन तिलक नगर, हरिनगर। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के थोड़ी सी आगे हरिनगर आता है, हरिनगर बस डिपो, उसके साथ में तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल के अपोजिट ITI है। तिहाड़ जेल से हंसी क्यों आ रही है, कोई गया है क्या वहाँ पे? अच्छा, अरविंद केजरीवाल। हाँ तो उसी, हाँ वैसे जब वो छूटा था तो काफ़ी जाम लगा हुआ था उस एरिया पे जब मैं वहाँ से निकल रहा था। तो उसी के सामने ये बिल्कुल अपोजिट ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसी के अंदर ये बिल्डिंग है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ साथ 10 से ज़्यादा कोर्सेज और कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो सर मुझे एक पता है क्या होता है, ये आगे फास्ट और रेस्ट लगा दें कितना फर्क पड़ जाता है, दोनों में डिफरेंस? देखो दोनों सेपरेट कंसेप्ट हैं। फास्ट API आपका फ्रेमवर्क है, पाइथन का फ्रेमवर्क है। रेस्ट API आपका कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे जेंगो फ्लास्क है आपके, वैसे ही फास्ट API आपका एक फ्रेमवर्क है जिसको आप इंस्टॉल करके APIs को बना सकते हो। और रेस्ट जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको APIs बनाते टाइम फॉलो करनी होती है। आपको कैश का यूज करना है, आपको कोई भी डेटा भेज रहे हो तो आपको कहीं स्टोर करके नहीं, जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड आप उसको रो पासवर्ड कहीं अपने डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। इस टाइप की काफ़ी रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो कि रेस्ट API आपको देता है। ठीक है, API की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। ठीक है, मेरा YouTube चैनल भी है, मैं उस पर भी थोड़ा बहुत वीडियोस डालता रहता हूँ, तो इससे रिलेटेड मैंने उस पर भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, और बताइए। क्लोज करें फिर, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके, थैंक यू एवरीवन।